प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी सूरदास के पद का छठा दोहा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं और केवल मुरली को ही हर समय अपने साथ रखते हैं, तो गोपियाँ उस मुरली से चिढ़ने लगती हैं और वो एक योजना बनाती हैं कि क्यों ना हम उस मुरली को ही चोरी कर लें। तो आइए देखते हैं वो कैसे कहती हैं सखी री मुरली लीजे चोरी, कि हे सखी क्यों ना हम इस मुरली को ही चोरी कर लें। जिन्हीं गोपाल कीने अपने बस, जिन्होंने गोपाल कहा गया है श्री कृष्ण के लिए कि जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोड़ी, और सबसे प्रीत जो उनकी थी, जो हम सबसे वो प्रेम करते थे, उसको तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत कबू न छोड़ी, और उसे मैं एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, दिन में रात में, कभी भी एक पल के लिए भी अपने से कहीं पर घर में बाहर रखे हुए अपने से दूर नहीं करते हैं, कहीं भी रखे हुए नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी, कभी हाथ में, कभी होठों पर, और कभी उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। न जानो कचुमेल मोहिनी राखे अंगंग भोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ना जाने इस मोहिनी ने प्रभु श्री कृष्ण पर क्या जादू किया है कि वे उसे हर समय अपने अंगों से लगाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि ये बांसुरी जो है, ये तो सखियां कह रही हैं कि बांसुरी जो है उनकी सजनी बन गई है और उन्होंने अपनी प्रीत की डोरी इससे बांध ली है। सातवां दोहा, उधो मोही बज बिसरत नाही। उद्धव जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मैं ब्रिज को भुला नहीं सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल और उसके वन और उपवन, सघन कुंज की छाई और कुंज के पेड़ों की घनी छां। प्रातः समय मात जसमत अरु नंद देखी सुख पावत, और सुबह सुबह के समय जो माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख प्राप्त होता था, मैं उसे भुला नहीं सकता। माखन रोटी दही दधियो सजायो अतिहित साथ खवावत, और माँ मुझे, यशोदा मैया मुझे माखन रोटी दही के साथ सजाकर बड़े ही हित के साथ, बड़े ही प्यार से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ खेलते कूदते सारे दिन जो है हंसते गाते बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुता, और सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं जिनके हित के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सोचते हैं। दोहा 8, उधो मन भये न 10-20। फिर उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए योग की शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, के उद्धव, हे उद्धव जी हमारे मन 10-20 नहीं हैं। एक हुतो सो गयो सामसंग को अवराधे ईस, हमारे पास तो एक ही मन था और वही हम भगवान श्री कृष्ण को दे चुके हैं। को अवराधे ईस, तो हम किसी और भगवान की पूजा या निराकार ब्रह्म की पूजा कैसे कर सकती हैं। इंद्री शीतल भई केसव बिन जो देहु बिन सीस, हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बिना शीतल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। जो देहु बिन सीस, जिस प्रकार देह के बिना, सिर के बिना देह हो जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना। आशा लागी रहती संश्वासा जीव ही कोटि बरीस, और चाहे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, हमारे मन में एक ही आस रहेगी कि हम कभी ना कभी भगवान श्री कृष्ण से दोबारा मिलेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, और तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, समस्त जोग को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो केवल नंद नंदन अर्थात नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, उनके अलावा हम किसी और की भक्ति स्वीकार नहीं कर सकती। दोहा नंबर 9,
उधऊ जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। उधऊ जाहू तुम ही हम जाने। फिर उद्धव जी को गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जी जाइए, हम जानते हैं सारी बात को, श्याम तुम ही हो को नहीं पठायो, कि तुम्हें ये सब बात ये पढ़ा के श्री कृष्ण ने ही भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, और तुम हमें श्री कृष्ण की भक्ति में को बीच में ही छोड़ने के लिए, श्री कृष्ण को भुलाने के लिए हमारे पास ये संदेश लेकर आए हो। ब्रिज नारिन सो जोग कहो तो बात कहते न ले जाने। आप ब्रिज की नारियों को जोग की शिक्षा दे रही हो तो यह बात आपको लज्जित करने वाली नहीं लग रही है क्या? बड़े लोग न विवेक तुम्हारो, आप इतने बड़े हो लेकिन आपको जरा सा भी विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे बड़े होने से आपका कोई फायदा नहीं है। हमसो कही लई हम सही के, जिये गुनी लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। और हमसे आप जिस योग के बारे में कह रही हैं कि हम इस योग को अपना लें, योग करें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो आपने हमें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तो हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ कठिन योग, आपने हमें पहचानने में भूल कर दी है। हम अबला स्त्रियाँ उस कठिन योग को या निराकार ब्रह्म की उपासना को नहीं कर सकती। साच कहीं तुम ही अपनी सो बूझत बात नहीं जाने, कि आप हमें सच कहिए कि सूर शाम जब तुम्हें पठायो तब नेको मुस्काने। वो अपनी सौगंध देकर उनसे कहती हैं कि आपको सौगंध है, आप हमें सच बताइए कि जब शाम ने ये सब कहने के लिए आपको हमारे पास भेजा था तो क्या वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। दोहा नंबर 10, निर्गुण कौन देश को बासी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि जिस निराकार ब्रह्म की निर्गुण भक्ति की आप हमें संदेश दे रहे हैं उसके बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है कि वो कौन से देश का वासी है। मधुकर कई समुजाय सौदे भूजित साधना हासी। और यह अपनी सौगंध देकर मधुकर ने, भोरे ने, मधुकर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, समझाओ सौदे भूजित साधना हासी को है जनक। हमें अपन सौगंध देकर कहती हैं कि हे मधुकर हमें समझाइए, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी, कि उनके माता पिता कौन हैं, उनकी माता कौन है, कौन नारी हैं, उनकी पत्नी कौन है और कौन उनकी दासी हैं। कैसा वरण भेष है कैसो कि ही रस के अभिलाषी, उनका भेष कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं और वो किस रस के अभिलाषी हैं। पावोगे पुनि कियो अपनो, जो रे करोगे गासी। और यदि हमसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें अपने किए का, अपनी करनी का फल प्राप्त होगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। और सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की बात को सुनकर उद्धव जी की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ भी उनकी गोपियों की बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। दोहा नंबर 11, संदेशो देव की सो कहियो। फिर जब उद्धव जी वापस लौटने लगते हैं तो यशोदा मैया कह रही हैं उद्धव जी से कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि आप मेरे संदेशे को जाकर देवकी से कहना, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता कहते हैं पालने वाली माता को, पालने वाली माता हूँ, दया करती रही हो, लेकिन फिर भी दया करके मेरी इस बात को सुन लो। जद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोही कही आवे। यद्यपि तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो, देवकी से यशोदा कह रही हैं कि यद्यपि तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ित माखन रोटी भाग है। सुबह सुबह के समय मेरे लाडले को, कृष्ण को केवल माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उट्टन अरु तातो जल ताही देख भाजी जाते। और वो तेल, उट्टन और गर्म जल को देखकर स्नान भी नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहात। और जो जो वो मुझसे मांगते रहते हैं वह मैं उन्हें क्रम से देती रहती हूँ और इस प्रकार वे नहाते हैं। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन बड़्यो उर रहत उर संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक से यशोदा मैया कह रही हैं कि मुझे रात और दिन केवल एक ही मेरे हृदय में बेचैनी है, एक ही सोच है, मेरो अलग लड़े तो मोहन,
हुए करत संकोच, कि मेरा जो लाडला मोहन है वो वहाँ पर कुछ मांगते हुए संकोच न करता हो, क्योंकि यहाँ पर तो वह सब कुछ बिना किसी डर के, बिना संकोच के ही मांग लेता है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।